हाँ, गुरु के सच्चिदानंद स्वरूप के। ये सच्चिदानंद रूप नहीं है। ये नाशवान, परिवर्तनशील, पंचभूतों से बना हुआ कपड़ा है गुरु का। भगवान ने वर्णन किया, वशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। हे अर्जुन, जैसे पुराने कपड़े को त्याग कर नया कपड़ा पहना जाता है, ऐसे ही पुराने शरीर को त्याग कर नई योनि प्राप्त होती है। मतलब ये जीवात्मा का कपड़ा है। अब जिसे हम कह रहे हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, वो परब्रह्म तत्व अंदर पहनने वाला है, ये पोशाक नहीं है। हम गुरु को सीधे देखते हैं ऐसे, तो इसको हम इसलिए पूजते हैं कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में ठाकुर जी तो बहुत दूर विराजमान है, प्रथम सीढ़ी को ऐसे छूने लगते हैं, पैर छूते हैं ना प्रथम सीढ़ी, कि ये सीढ़ी हमको वहां पहुंचाएगी। तो ये हमारे जैसा शरीर धर कर, हमारी जैसी भाषा में बोलकर, हमारे जैसे दुलार और शासन करके गुरुदेव वो परम ब्रह्म जो है वो आए हैं। अब उनको हमें जानना है। ये गुरु नहीं है, ये शरीर गुरु नहीं है। नहीं, आप कहोगे हमारे गुरु मर गए, तो गुरु कहीं मरण धर्मा होता है क्या? व्यक्ति, कई बार कहा, व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। वो परब्रह्म तत्व है। तो उसके जानने के लिए जो साधना मिली है, गुरु ने जो उपदेश किया, मंत्र नाम उपासना, वो आपको परिचय करा देगी कि गुरु गोविंद न भेद कराए। अरे गोविंद ही गुरु बनकर आए हैं। ये बात अनुभव में आ जाए। अभी हम वाणी से सुन रहे हैं, अनुभव के बिना बात नहीं बनेगी। गुरु का अनुभव करे। जब आप अनुभव करोगे तो देखोगे तुम्हारी बुद्धि गुरु, तुम्हारा मन गुरु, तुम्हारा चित्त गुरु, तुम्हारा अहम गुरु, तुम्हारे हृदय में गुरु ही गुरु बैठे हैं, दूसरा कोई नहीं है। अभी हम गुरु को व्यक्ति रूप में देख रहे हैं। कहते जरूर है कि गुरुदेव भगवान है, लेकिन वास्तविक बात है कि हमने गुरु को भगवान रूप में नहीं देखा। केवल हम पढ़ी बात कह रहे हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरुदेव को हमने जाना नहीं। अब उनको जानना, जब हम जानेंगे तो इष्ट और गुरु कहने की बात रह गई। वही गुरु और वही इष्ट, वही इष्ट और वही गुरु, ये अनुभव हो जाए। जब तुम गुरुदेव को देखो और गुरुदेव के हृदय में श्यामा श्याम दिखाई दे, तब मानना कि अब हम गुरु को जान रहे हैं। ये गुरु नहीं है। ये पंचभूत का रचित एक तन है और ये कुछ दिनों के लिए है। ये नष्ट हो जाएगा, परिवर्तनशील है। गुरु अपरिवर्तनशील एक रस सच्चिदानंद घन है। ये कहीं सच्चिदानंद थोड़ी है। इसकी इसलिए पूजा करते हैं कि प्रथम सीढ़ी है गुरु तक पहुंचने के लिए। इस शरीर से, वाणी से बोल रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, हम पर शासन कर रहे हैं, हम पर दुलार कर रहे हैं। इसलिए हम इस शरीर को पूजते हैं कि इनके हृदय मंदिर में गुरुदेव विराजमान है। वो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो पर ब्रह्म तत्व ही गुरु है, दूसरा कोई गुरु नहीं। श्री भट्ट देवाचार्य नाम के एक महापुरुष हुए हैं निम्बार्क संप्रदाय में। तो एक महान भागवत जी आए और बोले हम शिष्य बनना चाहते हैं। उनका नाम आगे चलकर हरिव्यास देवाचार्य हुआ। तो उन्होंने कहा तुम्हें हमारी गोद में कुछ दिखाई देता है? बोले नहीं। बोले जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा करो और राधा राधा रटो। ऐसा ही किया, कोई प्रश्न नहीं किया। 12 वर्ष तक ऐसे विरक्त थे। फिर आए, अब दिखाई दे रहा है? बोले नहीं गुरुदेव। बोले फिर 12 वर्ष, 24 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा और निरंतर राधा राधा नाम। अब आए, बोले कुछ दिखाई दे रहा? बोले हाँ प्रभु, प्रिया प्रीतम विराजमान है गोद में। बोले हाँ, अब दीक्षा दे रहे हैं। वही महावाणी, बहुत बड़ा रस ग्रंथ, उसके रचयिता हुए हरिव्यास देवाचार्य जी। तो गुरु कौन? श्यामा श्याम का मिलित रूप। श्यामा श्याम ही अपने रहस्य को बताने के लिए, जैसे गोस्वामी जी लिखते, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। भगवान श्री हरि कृपा करके मनुष्य रूप धारण करके गुरु रूप में हमारे सामने आए। क्या हम देख पा रहे हैं कि भगवान श्री हरि है? हमें दिखाई दे रहा है गोरा काला रंग, हमें दिखाई दे रही अवस्था, हमें दिखाई दे रहे बहुत अच्छा बोल लेते हैं, हाँ बहुत बहुत अच्छे संत हैं, लेकिन साक्षात भगवान है ये हम नहीं देख पाएंगे। ये तब देख पाएंगे जब भजन करते हुए हमारी वृत्ति भगवदाकार होगी। तो गुरु में क्या, किसी में भी जित देखो तित श्याममयी। तो मुझे लगता है करना चाहिए कि मैं गुरु का साक्षात्कार करूंगा। ये साक्षात्कार नहीं है, इसके सहारे से साक्षात्कार होता है। पर जो साक्षात्कार होता है वो अविनाशी, एक रस सच्चिदानंद भगवान, वो भगवान है। भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। पर ये बात समझने के लिए साधना करनी है। इस शरीर को मानने से नहीं काम चलेगा।
ये शरीर नाशवान है, फिर आपका हृदय इसी बात में अटक जाएगा कि अब हमारे गुरु तो मर गए, अब दूसरा बनाना चाहिए, नहीं बा? इसलिए हमें लगता है गुरु को पहचानो। गुरु और गोविंद दो नहीं, गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश साक्षात गोविंद बैठे हैं। ये तब देख पाओगे जब मायाकृत नेत्र हटेंगे, इन पे जो माया का पर्दा चढ़ा है हटे। इसके लिए भजन, जो गुरु ने नाम दिया, जो मंत्र दिया, जो पद्धति बताई, तो आप गुरु को देखोगे तो श्यामा श्याम किशोरी जी दिखाई देगी। हो गया, निहाल हो गया। जब तक ये दाढ़ी मूछ वाला शरीर दिखाई दे रहा है, तब तक धोखा है। जब तुम्हें इसके देखते ही लगे कि ओहो मेरी लाडली, मेरी प्राण प्यारी, खत्म खेल। अब गुरु को जान गई, गुरु श्री जी ही है, लाल जी ही है, प्रभु ही है। गुरु कोई मनुष्य नहीं होता, मनुष्य कभी गुरु नहीं बन सकता। वो तत्व आया है, हम उस तत्व को जाने। अभी तो हम सीढ़ी पे बैठे हैं, अभी तो गर्भगृह में कहाँ गए हैं जो भगवत साक्षात्कार हो जाए। इसलिए आकांक्षा करो कि गुरुदेव मैं आपके स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो गुरुदेव ने जो नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, वही गुरु का अनुभव करा देगा। जब गुरु का अनुभव हो जाता है तो कुछ अनुभव करना बकाया नहीं रहता। वही इष्ट हैं, साक्षात इष्ट हैं। जिन्होंने साधन बताया, सोई जाने जे देव जनाई। वो जनाने के लिए जो आए, तो जब जाना तो जो जनाने आए थे वही पाए गए, वही आराध्य देव सबके हृदय में बैठे हैं। कि गुरु तो साक्षात है ही हैं, पर ये अनुभव करने के लिए साधना आवश्यक। अगर हम कह दें हाँ, जब गुरु को मान लिया तो अब दूसरी बात जानने की जरूरत नहीं, तो आप सीधे शरीर पर दृष्टि रखेंगे, गलत हो जाएगा, सिद्धांत गलत हो जाएगा। तुम अपने शरीर का राग त्यागो और इस शरीर को भी परिवर्तनशील समझो कि ये टिकेगा नहीं। आज बोल रहा है, कल बोलने लायक नहीं रहेगा। आज दिखाई दे रहा, फिर कभी दिखाई ही नहीं देगा ये रूप। लेकिन गुरु हमसे कभी दूर नहीं हो सकते। गुरु हमारे हृदय में, हमारे मानस पटल पे छाए रहेंगे। इसी आकृति के अंदर वो बैठा हुआ है। अब उसको जानने के लिए साधना चाहिए। जो इस बात को नहीं समझेंगे, तो फिर बाद में रोना पड़ेगा और आप अपने को असहाय समझेंगे, गुरु के बिना समझेंगे। ऐसा गुरु नहीं होता। गुरु सर्व समर्थ, एक बार पकड़ लिया तो उद्धार करके छोड़ता है, और वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। जो यहाँ बैठा ला, वही तुम्हारे अंदर बैठा है। हाँ, बात को समझना होगा तत्व से। प्रकृतिजन्य दृष्टि का त्याग करके ही हम गुरु को पहचान